टॉप स्पीड एडवांस सामान्य ज्ञान पार्ट 13 मेडिवल इंडिया हिस्ट्री से। विजयनगर साम्राज्य 1337 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। विजयनगर साम्राज्य मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य था। इस साम्राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के तट पर हुई थी। हरिहर एवं बुक्का कुल 5 भाई थे। उनके पिता का नाम संगम था। अपने पिता के नाम पर इन दोनों भाइयों ने संगम राजवंश की स्थापना की थी। इन भाइयों ने अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया हम्पी को। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रतापरुद्र देव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक लिखता है कि विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक था। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया, जैसे संगम वंश, सालू वंश, तुलुप वंश एवं अराबिडु वंश। एक बार फिर संगम वंश, सालू वंश, तुलुप वंश, अराबिडु वंश। संगम वंश, सालू वंश, तुलुप वंश, अराबिडु वंश। संगम वंश के प्रमुख शासक हरिहर प्रथम 1336 से 1356 तक शासन किया। बुक्का प्रथम 1356 से 1377 ईस्वी तक शासन किया। हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी तक शासन किया। विरूपाक्ष प्रथम व बुक्का द्वितीय 1404 से 1406 ईस्वी तक शासन किया। देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी तक शासन किया। देवराय प्रथम 1406 से 1422, देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी। मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 ईस्वी तक शासन किया। विरूपाक्ष मंदिर विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485 ईस्वी के बीच शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रमशः से आनेगोंडी, विजयनगर, पेनुगोंडा व चंद्रगिरी। हम्पी हस्तिनावती विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। विजयनगर साम्राज्य का वर्तमान नाम हम्पी यानी हस्तिनावती है। हरिहर प्रथम विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश का प्रथम शासक था। हरिहर प्रथम ने आनेगोंडी के स्थान पर विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। हरिहर प्रथम को 2 समुद्रों का अधिपति कहा गया था। बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। विजयनगर साम्राज्य के राजवंश संगम वंश 1337 से 1485, सालू वंश 1485 से 1505 ईस्वी, तुलुप वंश 1505 से 1570 के बीच किया और अराबिडु वंश 1570 से 1672 ईस्वी तक शासन किया। फिर से एक बार संगम वंश 1436 से 1485 ईस्वी तक शासन किया। सालू वंश 1485 से 1505 ईस्वी तक शासन किया। तुलुप वंश 1505 से 1570 ईस्वी के बीच शासन किया। अराबिडु वंश 1570 से 1672 ईस्वी तक शासन किया। बुक्का प्रथम ने वेद और अन्य धार्मिक ग्रंथों की नई टीकाएं लिखवाई। उसने तेलुगु साहित्य को राज्य श्रेय प्रदान कर प्रोत्साहित किया। 1374 ईस्वी में बुक्का प्रथम ने अपना एक दूत मंडल चीन देश में भेजा था। हरिहर एवं बुक्का दोनों ने राजा या महाराजा की उपाधि नहीं धारण की। बुक्का प्रथम को 3 समुद्रों का अधिपति कहा जाता था। हरिहर द्वितीय यद्यपि स्वयं शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था, किंतु वह अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखता था। ऐसा सहिष्णु लिखा हुआ है। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। अपनी विद्वानता या विद्वानों को राजकीय संरक्षण प्रदान करने के कारण हरिहर द्वितीय को राज व्यास और राज वाल्मीकि भी कहा गया। देवराय प्रथम एक युद्ध में फिरोज वामन शाह से पराजित हो गया था। इस पराजय के पश्चात उसने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज वामन शाह के साथ करा दिया। साथ ही उसने दहेज के रूप में बांकापुर का क्षेत्र फिरोज को दे दिया था।
इटली का प्रसिद्ध यात्री निकोलो डे कांटी देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था। यह बांध उसने पानी की कमी को दूर करने के उद्देश्य से बनवाया था, ताकि नगर में नहरों के माध्यम से पीने की पानी लाया जा सके। देवराय प्रथम ने हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया था। देवराय प्रथम के दरबार में प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ रहते थे, जिन्होंने अपनी विद्वता से विजयनगर को दक्षिण भारत में विद्या का केंद्र बना दिया था। देवराय द्वितीय संगम वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। देवराय द्वितीय को इमाड़ी देवराय भी कहा जाता था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फराज के शासक शाहरुख का राजदूत अब्दुल रज्जाक भारत आया था। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को गजबेटकर हाथियों का शिकारी बताया था। देवराय द्वितीय एक विद्वान था। उसने संस्कृत ग्रंथ महानाट्य सुधानिधि एवं ब्रह्मा सूत्र पर एक भाष्य भी लिखा था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों के प्रवास हेतु देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपने सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था। उसने उन्हें जागीरें भी दी। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री निकोलो डे कांटी इटली के थे। 1420 में देवराय प्रथम के दरबार में आया था। अब्दुल रज्जाक फारस का था। 1442 में देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। फार्नो नूनीज पुर्तगाल का था। 1450 में मल्लिकार्जुन के शासन में आया था। ड्यूरेट एडवार्डो बारबोसा पुर्तगाल का था। 1515-16 के बीच में आया कृष्णदेवराय के दरबार में। डोमिंगो पायस पुर्तगाल का था। 1515 में कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। उसने विदेशी व्यापार का भार लखना यानी लक्ष्मण को सौंपकर उसे दक्षिण समुद्र का स्वामी बना दिया। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। 1485 ईस्वी में विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या उसके पुत्र ने कर दी। विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या से राज्य में उत्पन्न अराजकता एवं अशांति का फायदा उठाया चंद्रगिरी के गवर्नर सालूब नरसिंह ने। उसने विजयनगर पर कब्जा कर लिया अपने सेनानायक नरसा नायक की मदद से। 1485 ईस्वी में सालूब नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालूब वंश की स्थापना की थी। सालूब नरसिंह के शासनकाल में प्रसिद्ध पुर्तगाली यात्री नूनीज भारत आया था। सालूब वंश के प्रमुख शासक सालूब नरसिंह 1485 से 1491 तक शासन किया और इमाड़ी नरसिंह ने 1491 से 1505 ईस्वी के बीच शासन किया। उड़ीसा के गणपति शासक पुरुषोत्तम ने सालूब नरसिंह को पराजित कर बंदी बना लिया और 1491 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। 1491 ईस्वी में इमाड़ी नरसिंह विजयनगर साम्राज्य का शासक बना। 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमाड़ी नरसिंह की हत्या कर दी। इसी के साथ सालूब वंश का अंत हुआ। वीर नरसिंह ने 1505 ईस्वी में तुलुब वंश का स्थापना की। वीर नरसिंह का छोटा भाई कृष्णदेवराय 8 अगस्त 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। वह एक महान शासक था। कृष्णदेवराय के शासन काल में विजयनगर का वैभव चरमोत्कर्ष पर था। सालूब तिम्मा कृष्णदेवराय का युग मंत्री व सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक के रूप में उल्लेखित किया है। कृष्णदेवराय ने बीदर पर आक्रमण कर वहां के बहमनी शासक महमूद शाह को बरीद के कब्जे से छुड़वाकर पुनः सिंहासन पर बैठा दिया था। इस उपलक्ष्य में उसे यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेवराय ने उड़ीसा के गणपति शासक प्रतापरुद्र को युद्ध में 4 बार हराया था। प्रतापरुद्र ने कृष्णदेवराय से हारने के बाद उससे संधि कर ली और अपनी पुत्री को विवाह उसके साथ कर दिया। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस तथा बारबोसा कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर आए थे।
कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधियों धारण की थी। कृष्णदेव राय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया। कृष्णदेव राय के राज दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। वह स्वयं भी विद्वान था। उसने तेलुगु में आमुक्त माल्याद और संस्कृत में जम्बावती कल्याणम की रचना की। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक एक नया नगर स्थापित किया था। कृष्णदेव राय ने हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण करवाया था। उसके शासनकाल में पांडुरंग महात्यन की रचना तेनाली रामकृष्ण ने की थी। कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गजों में से अलसानी पेठन को तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में हो गई। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद उसका भाई अच्युत देव राय 1529 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का शासक बना। अच्युत देव राय ने अपना राज्याभिषेक तिरुपति मंदिर में करवाया था। सदाशिव 1542 से 1570 ईस्वी के बीच तुलुप वंश का अंतिम शासक सिद्ध हुआ। सदाशिव विजयनगर का बस नाम मात्र का शासक था। वास्तव में सत्ता सारी शक्तियों का उपभोग रामराय करता था। सदाशिव के शासन काल में 23 जनवरी 1565 ईस्वी को राक्षसी टंडी या तालीकोटा अथवा बन्नी हट्टी का भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हो गया। सदाशिव के शासनकाल 23 जनवरी 1565 ईस्वी को राक्षसी टांडी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी के भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में के कारण विजयनगर का पतन हो गया। राक्षसी टांडी युद्ध का मूल कारण था कि विजयनगर के राजाओं और बहमानी के सुल्तानों के हित 3 भिन्न क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। सर्वप्रथम तुंगरा के द्वाब में, दूसरा कृष्णा गोदावरी के कछार में, तीसरा मराठवाड़ा प्रदेश में। इन्हीं आपसी हितों के टकराव के फलस्वरूप शक्तिशाली विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण राज्यों का एक संघ बना, जिसमें शामिल थे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। तुलुप वंशीय प्रमुख शासक वीर नरसिंह 1505 से 1509, कृष्णदेव राय 1509 से 1529, अच्युत देव राय 1529 से 1542 और सदाशिव राय 1542 से 1570 ईस्वी तक शासन किया। दक्षिण राज्यों के संघ अथवा संयुक्त मोर्चों के नेतृत्व किया था अली आदिल शाह ने। राक्षसी टांडी अथवा तालीकोटा के नाम से प्रसिद्ध इस युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व रामराय कर रहा था। इस युद्ध में विजयनगर विरोधी महासंघ की जीत हुई। तालीकोटा के युद्ध के बाद पराजित सदाशिव ने तिरुमल की मदद से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना शुरू किया, पर उसका प्रभाव अत्यंत सीमित रहा। राक्षसी टांडी युद्ध के बाद यद्यपि विजयनगर साम्राज्य का अस्तित्व आगामी 100 साल तक बरकरार रहा, पर दक्षिण में हिंदू राज्य की सर्वोच्चता समाप्त हो गई। अराबिडु वंश 1570 से 1672। अराबिडु वंश के प्रमुख शासक तिरुमल 1570 से 1650। तिरुमल 1570 से 1650 ईस्वी तक लगभग 80 वर्ष तक यह शासन किया। फिर रंग द्वितीय, वेंकट द्वितीय, रंग तृतीय 1672 तक रहा। विजयनगर के चौथे राजवंश स्थापना तिरुमल ने की। तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर उसकी राजधानी पेनुकोंडा पर अधिकार कर लिया। तिरुमल के उत्तराधिकारी हुए रंग द्वितीय, वेंकट द्वितीय, रंग तृतीय। अराबिडु वंश शासक वेंकट द्वितीय के शासन काल में ही बोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। वेंकट द्वितीय ने स्पेन के शासक फिलिप तृतीय से पत्र व्यवहार किया था। उसने वहां से ईसाई पादरियों को आमंत्रित किया था। विजयनगर साम्राज्य 3 शताब्दी से अधिक समय तक कायम रहा। विजयनगर की शासन व्यवस्था राजा राय कहलाता था। सत्ता की सारी शक्ति राजा में केंद्रित होती थी। शासन पद्धति राजतंत्रात्मक था। राजा के बाद प्रमुख यानी मुख्य अधिकारी अथवा प्रधानमंत्री को प्रधानी अथवा महाप्रधानी कहा जाता था। मंत्री परिषद के अध्यक्ष को सभानायक कहा जाता था।
साम्राज्य का साम्राज्य का विभाजन प्रांत, राज्य या मंडल में किया गया था। प्रांत को मंडल एवं मंडल को कोट्टम या बालनाडु जिला में, कोट्टम या बालनाडु को नाडु में, नाडु को मिलग्राम में जो 50 ग्राम का समूह होता था। मिलग्राम को उर यानी एक गांव को में बांटा गया। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उर और सबसे बड़ी इकाई प्रांत थी। राज परिवार के सदस्यों को प्रांतों का गवर्नर नियुक्त किया जाता था, जिन्हें सिक्कों जारी करके नए कर लगाने, पुराने करों को माफ करने और भूमि दान करने का अधिकार होता था। विजयनगर की सेना नायकों को नायक कहा जाता था। नायक वस्तुतः भू सामंत होते थे। राजा नायकों को वेतन देने के स्थान पर उनके अधीन सेना के खर्चों का वहन करने के लिए उन्हें भूखंड दे देता था, जिस पर उनका अधिकार होता था। ऐसे भूखंड को अमरम कहा जाता था। आयंगर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित थी। इस व्यवस्था के तहत 12 प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिन्हें आयंगर कहा जाता था। ये आयंगर ग्रामों पर स्वतंत्र होकर शासन करते थे। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन आयंगरों की इजाजत के बिना ना तो बेची जा सकती थी, ना ही दान में दी जा सकती थी। आयंगरों का पद पूर्णतः अवेतनिक होता था। राजा उन्हें उनकी सेवाओं के बदले में लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि देता था। आयंगरों का पद अनुवांशिक होता था। कोई भी आयंगर अपने पद को बेच सकता था या गिरवी रख सकता था। कार्निक नामक आयंगर के पास जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित सारे दस्तावेज होते थे। राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान होता था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग होता था। जनता से विवाह कर भी लिया जाता था, जो वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा विवाह कर मुक्त था। विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। गणिकाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। विजयनगर साम्राज्य में विशेष सेवाओं के बदले में विशिष्ट जनों को लगान मुक्त भूमि दी जाती थी। ऐसी भूमि को उम्बली कहा जाता था। युद्ध में अदम्य साहस का प्रदर्शन कर वीर गति यानी मृत्यु पाने वाले मृत सैनिकों के परिजनों को उपहार स्वरूप भूमि दी जाती थी। ऐसी भूमि को रक्त कोडगे कहा जाता था। ब्राह्मण मंदिरों के पुजारी या बड़े भूस्वामी स्वयं कृषि कार्य न कर किसानों को पट्टे पर भूमि देते थे। ऐसी भूमि को कुटिगी कहा जाता था। कृषि भूमि के क्रय विक्रय होने पर भूमि के साथ उनसे जुड़े कृषक मजदूर भी हस्तांतरित हो जाती थी। वैसे कृषक मजदूर कूदी कहलाते थे। सैन्य विभाग कंदाचार कहलाता था। सैन्य विभाग के उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। विजयनगर साम्राज्य में टकसाल विभाग जो जोरी खाना कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियां देवदासी कहलाती थी। देवदासियों की आजीविका के लिए राजा द्वारा उन्हें कुछ भूखंड अथवा नियमित वेतन दिया जाता था। दास प्रथा प्रचलन थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को देश वर्ग कहा जाता था। दस्तकर वर्ग के लोग जो चेटियों की तरह व्यापार में निपुण होते थे, उन्हें वीर पंजाल कहा जाता था। बाड़वा वैसे लोग कहलाते थे जो उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बस जाते थे। विजयनगर की मुद्रा पेगोड़ा थी। बहमनी राज्य की मुद्रा हून थी। सर्वाधिक प्रचलित सिक्का स्वर्ण का बड़ा था। इसका वजन 52 ग्रेन था। चांदी के छोटे सिक्कों तार कहे जाते थे। बहमनी साम्राज्य 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य को मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान स्थापित किया था। दक्कन में अमीरान ए सदाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप बहमनी साम्राज्य नींव पड़ी। दक्कन में अमीरान ए सदाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप बहमनी साम्राज्य की नींव पड़ी। बहमनी साम्राज्य के पतन। नंबर 1 बहमनी साम्राज्य का प्रांत गुलबर्गा
दौलताबाद, बरार, बीदर, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार, बीदर, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार, बीदर। बहमनी वंश के प्रमुख शासक बहमन शाह 1347 से 1358 के बीच शासन किया। मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375 ईस्वी तक शासन किया। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 1378 के बीच शासन किया। दाऊद प्रथम 1378 में शासन तक ही 1378 में ही गद्दी पर बैठा और खत्म हो गया। मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397। ताज उद्दीन फिरोज 1397 से 1422। सियाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1436। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 1458। सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय 1463 से 1482। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से हसन गंगू 3 अगस्त 1347 ईस्वी को सिंहासन पर बैठा। इसकी राजधानी तब गुलबर्गा थी। बहमनी साम्राज्य की राजभाषा मराठी थी। बहमन शाह हसन गंगू के बाद में अपनी राजधानी का नाम गुलबर्गा से बदलकर अहसानाबाद कर दिया था। बहमनी साम्राज्य को बहमन शाह ने 4 प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर एवं बरार में बांटा था। बहमन शाह ने अपने साम्राज्य में हिंदुओं से वसूला जाने वाला जजिया कर को बंद करने का आदेश जारी किया था। 11 फरवरी 1358 ईस्वी को बहमन शाह की मृत्यु हो गई। बहमन शाह का उत्तराधिकारी उसका योग्य पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम था। मोहम्मद शाह प्रथम के शासनकाल में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया गया था। बारूद का यह प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ था। बहमनी साम्राज्य के शासकों में ताज उद्दीन फिरोज सर्वाधिक योग्य था। उसका शासनकाल 1397 से 1422 ईस्वी तक था। ताज उद्दीन फिरोज ने भीमा नदी के तट पर एक नए नगर फिरोजाबाद की स्थापना की थी। वह खगोलिक को विशेष प्रोत्साहन देने वाला प्रथम सुल्तान था। उसने दौलताबाद के पास एक वैधशाला बनवाया था। फिरोज के शासनकाल में सोनार की बेटी का चर्चित युद्ध हुआ था। यह युद्ध बहमन शाह साम्राज्य के फिरोज और विजयनगर साम्राज्य के देवराय प्रथम के बीच हुआ था। सोनार की बेटी युद्ध में देवराय हार गया और उसने अपनी बेटी का विवाह फिरोज के साथ कर दिया। फारिस्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी, तुर्की, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का जानकार था। सियाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1436 ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। उसने बीदर का नया नामकरण कर उसे मुहम्मदाबाद में बदल दिया। सियाबुद्दीन ने अफाकियों के वंशज सलाफ हसन को मलिक उत तुजूर की उपाधि प्रदान कर अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। इतिहास में सियाबुद्दीन का उल्लेख शाह बली अथवा संत अहमद के नाम से किया जाता है। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 58 के शासनकाल में महमूद खां, जो ईरान का निवासी था, मलिक उस तुजार यानी व्यापारियों का प्रमुख बना। महमूद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि प्रदान कर महमूद गामा को प्रधानमंत्री बनाया, जिसे 1482 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री आलनेसियस निकितन बहमनी साम्राज्य में मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में आया था। महमूद गामा पराक्रमी योद्धा भी था, विद्वान भी और विद्वानों का संरक्षक भी था। महमूद गामा ने बीदर में एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना की थी, जिसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थियों के आवास, भोजन और वस्त्र की सुविधा राज्य देता था। महमूद गामा के पत्रों का संग्रह रियाजुल इंसा नाम से प्रसिद्ध है। महमूद गामा ने रियाज उल इंसा और दीवान ए असर नामक 2 ग्रंथ की रचना की थी। 1482 ईस्वी में सुल्तान शमसुद्दीन
मोहम्मद गावा की हत्या यानी फांसी दिया। बहमनी वंश का आखिरी शासक कलीम उल्लाह था। कलीम उल्लाह की मृत्यु के पश्चात बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बिखर गया। बहमनी साम्राज्य के 5 बिखरे स्वतंत्र राज्य। बीजापुर के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह। राजवंश आदिल शाही। राजधानी नौरसपुर। काल 1482। अहमदनगर मलिक अहमद का संस्थापक था। अहमदनगर का संस्थापक मलिक अहमद था। निजाम शाही राजवंश था और राजधानी जुन्नर अहमदनगर। बरार के संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद शाह था। इमाद शाही राजवंश। राजधानी एलिचपुर गाबिलगढ़। गोलकुंडा कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा के संस्थापक कुली कुतुब शाह था। राजवंश कुतुब शाही और राजधानी गोलकुंडा था। 1512 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ। बीदर के संस्थापक अमीर अली बरीद बीदर का संस्थापक था। बरीद शाही राजवंश था। बीदर राजधानी थी। 1526 में हुआ। बहमनी साम्राज्य में 18 शासक हुए जिन्होंने लगभग 175 वर्षों तक शासन किया। बहमनी साम्राज्य से पृथक होने वाला प्रथम राज्य बरार साम्राज्य का संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद शाह हिंदू से मुसलमान बना। बहमनी साम्राज्य के सुल्तानों के महल और दरबार की सुरक्षा हेतु विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था। इस सैन्य दल को खास एक हेल कहा जाता था जो 4 भागों यानी नौबत में बटा था, जिसका प्रमुख अधिकारी होता था सर ए नौबत। बहमनी साम्राज्य के 4 प्रांतों यानी तरफों या अतरफों के प्रांतपति तरफदार कहलाता था। दौलताबाद का तरफदार मसनद ए आली था। बरार का तरफदार मजलिस ए आली होता था। गुलबर्गा का तरफदार मालिक नायब। बीदर का तरफदार आजम ए हुमायूं होता था। मोहम्मद शाह प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने सुल्तान के कहने पर केंद्रीय प्रशासन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए 8 विभागों की रचना कर 8 मंत्रियों का मंत्रिमंडल बनाया था। बहमनी साम्राज्य का मंत्रिमंडल वकील ए सल्तनत यह पद दिल्ली के मालिक नायब के समान था। वकील को छोड़कर अन्य सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था। नाजिर अर्थ विभाग से संबंधित था। सदर दान धर्म तथा न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था। अमीर ए जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। पेशवा वकील ए सल्तनत का सहायक होता था। वजीर ए आसफ विदेशी नीति का नियंत्रण करता और दरबार संबंधी कार्यों की देखरेख करने वाला था। कोतवाल नगर के प्रमुख पुलिस अधीक्षक होता था। स्वतंत्र प्रांतीय राज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।